मूवी की शुरुआत में हमें दो ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि रेबेका नाम की एक लड़की से कुछ सवाल कर रहा होता है। ऑफिसर्स उनसे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि अब तक कितने लोगों का मर्डर हो चुका है। आज तक हमें ना ही वो किलर मिल सका ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत, और तुम्हारी ग्रुप में सभी लोग मर गए लेकिन तुम अकेले कैसे बच गई। इसलिए तुम हमारी इस केस में मदद करो ताकि सभी सच्चाई बाहर आ सके। उसके बाद रेबेका उन दोनों को कहानी बताने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें फैन हेवन नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर काफी बड़ा गेम सेंटर थी, जिस वजह से वहां पर बहुत से लोग गेम खेलने और पार्टी करने के लिए आया करता था। और तभी हमें वहां पर एलेक्स नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़का के घाव को साफ कर रही होती है। दरअसल कुछ ही देर पहले ये लड़का गिरकर जख्मी हो गया था। अब उसके बाद एलेक्स काउंटर पर जाती है और अपने दोस्त से ये सभी बंद करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर टीम नाम का एक आदमी आकर उन दोनों से कहता है कि आज तुमको कुछ टाइम तक रहना पड़ेगी क्योंकि अभी अभी एक बुकिंग आ गई है, इसलिए हम ये बंद नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से अब तुम दोनों को उन ग्रुप को जाने तक रहना पड़ेगी। जिसे सुनकर वो दोनों काफी गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर रहना ही पड़ जाती है क्योंकि उसके बदले टीम ने उन दोनों को एक्स्ट्रा पैसा देने वाला था। उसके बाद टीम वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आकर वो अपने ग्लास में शराब डालते हैं और एक फिल्म लगाकर मजे से देखने लगता है। उस रूम के अंदर मिकी माउस का एक बड़ा सा मास्क भी होता है जो कि एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा होता है। टीम आराम से बैठकर मिकी माउस की मूवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद वो फिर से फिल्म देखने लगता है मगर फिर से वहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लगता है। असल में ये आवाज उसी मिक्की माउस के मास्क से आ रहा होता है, जिसे सुनते ही टीम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और तभी उस मास्क ने टीम को अपने वश में कर लेता है और उसे अपने पास बुलाता है, जिससे टीम भी अट्रैक्ट होकर उसके पास जाता है। और जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है तो तभी वहाँ पर उसके शराब की ग्लास नीचे गिरकर एक तार में पड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाता है। वही दूसरी तरफ एलेक्स और उसके दोस्त गेमिंग रूम की सफाई कर रही होती है, जहाँ पर एलेक्स के दोस्त उसे कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, इसलिए तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर मैनेज कर लो। जिसे सुनकर एलेक्स भी मान जाती है और उसके दोस्त जाने के बाद एलेक्स अकेले गेम खेलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की कॉल आती है, जिससे सुनकर वो जल्दी से आकर फोन उठाती है तो उधर से कोई नहीं बोलती और तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई और भी है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है और तभी उसे गेमिंग रूम में मिक्की माउस का मास्क पहने हुए एक आदमी को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भागकर बाहर आती है। लेकिन जैसे ही एलेक्स बाहर आती है तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे का सरप्राइज रखा हुआ था, जिसे देखकर एलेक्स काफी खुश हो जाती है। दरअसल ये पार्टी मार्कस नाम का लड़का ने रखा हुआ था क्योंकि वो एलेक्स को काफी पसंद करता था। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर पार्टी भी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय करने लगती है और वही ऊपर से माउस यानी कि टीम ये सब करते हुए देख रहा होता है। उसके बाद वो सभी लोग केक काटने के बाद वहाँ पर मौजूद गेम खेलने लगते हैं और सभी दोस्तों पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जेना अपने दोस्त को मैसेज करके कहती है कि मुझे ढूंढ लो, जिसे देखते ही पॉल फौरन इसके पीछे चला जाता है। वो लड़का जाने के बाद वहाँ पर मौजूद दूसरे लड़का कहता है कि अब ये वापस नहीं आएगा, जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाती है और उसे देखने लग जाते हैं। और तभी रेबेका उसे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, जिसे सुनकर सभी काफी डर जाती है। उसके बाद वहाँ पर सभी के फोन में वैसा ही मैसेज आने लगता है, इसलिए वो सभी लोग मिलकर डिसाइड किया कि हम सब एक बैग में अपने सारे मोबाइल रख देंगे। लेकिन वहाँ पर मार्कस इस बात पर राजी नहीं होता, मगर बाकी सबके कहने पर उसे भी अपना मोबाइल बैग में रखना ही पड़ जाता है। उसके बाद उनके दोस्त वो सभी मोबाइल को एक टेबल के ऊपर रख देता है और वो लोग फिर से पार्टी करने लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो लोग नोटिस करता है कि केक काटने वाला चाकू वहाँ से गायब था और वहाँ से बाहर जाने वाले सभी दरवाजा को भी लॉक कर दिया गया था, जिसे देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए वो लोग जल्दी से अपने मोबाइल लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर उन सभी के मोबाइल भी गायब हो चुका था। ये देखकर वो लोग यही समझ रहे थे कि उनका ही कोई दोस्त उनके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसी मौका देखकर वहाँ पर मार्कस एलेक्स को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर उसके लिए काफी सारे गिफ्ट रखे हुए थे। वही दूसरी तरफ एक लड़का अपने
अपने दोस्तों को तलाश करता हुआ दूसरी रूम में चला जाता है, लेकिन तभी उसके सामने माउस आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का ये समझ रहा था कि वो उन्हीं का कोई एक दोस्त है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन तभी माउस उस पर हमला कर देता है, मगर तभी रेबेका भी लाइट लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, और जैसे ही वो उनकी आंखों में लाइट मारती है तो वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से नीचे आ जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग उस आदमी को बहुत इजी ले रहे थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि ये आदमी उन्हीं का एक दोस्त है। वही उधर एलेक्स और मार्कस एक दूसरे से बात कर रहा होता कि तभी वहाँ पर उनकी दोस्त भागती हुई उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर कोई है जो हमारे लोगों को मार रही है, जिसे सुनकर वो दोनों भी उसके पास जाती है और उधर जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन उधर फोन में पुलिस नहीं बल्कि माउस ही बोलता है। और वही दूसरी तरफ एक लड़की मजे से गेम खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर वो आदमी आकर उस लड़की को भी मार डालता है। लेकिन उधर से ये सब रेबेका ने देख रही होती है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो तभी वो गिरकर नीचे गिर जाता है और उसी मौका देखकर वो आदमी उसके पैर में चाकू से हमला करता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। अब वही दूसरी तरफ मिकी एलेक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मार्कस आकर उसके सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसी मौका देखकर सभी लोग मिलके उसे पकड़ने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी अचानक वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पर रेबेका उन सभी को कहती है कि ये आदमी लाइट से डरता है, इसलिए हम मिकी को लाइट की मदद से मार सकते हैं। उसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान करता है, जहाँ पर वो लोग माउस को कहता है कि तुम हमारे साथ एक गेम खेलो, अगर तुम जीत गए तो तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, अगर हम लोग जीत गए तो तुमको हमें आजाद करना होगा। जिसे सुनकर माउस भी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो तभी वहाँ पर सभी लोग मिलकर लाइट की मदद से उसको पकड़ लेता है। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर लाइट्स अचानक रेड हो जाती है, जिसे देखते ही माउस वहाँ से अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से माउस आकर एलेक्स को भी मार देता है। उसके बाद वो वहाँ से फिर से गायब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।